नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन के ऑल प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। यानी अभी तक इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वे सभी करने वाले हैं। अगर आप ये सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पूछा है तो एक भी नहीं छूटेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि परंपरा की मूल्यांकन की जो विधा है वह निबंध है। यानी परंपरा का मूल्यांकन की आपसे विधा पूछती क्या है तो इसकी जो विधा है वह निबंध है। और परंपरा का मूल्यांकन जो है कहाँ से ली गई है तो यह परंपरा के मूल्यांकन नामक पुस्तक से ही संपादित के साथ संकलित है। इसके बाद करते इसके लेखक के, तो इसके जो लेखक है वह रामविलास शर्मा है। कौन? तो रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है। और इनका जो जन्म हुआ था वह 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उचगांव सानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई है वह 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुई। कब? तो 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में। उसके बाद करते हैं कि 1949 से 1953 ईस्वी तक जो ना यह भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ में महामंत्री भी रहे। कब से कब तक? तो 1949 से 1953 तक। आपसे यह क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है वह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वह समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि ऑप्शन नंबर बी निर्णायक भूमिका रही है। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी निर्णायक भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही जो थी वह रूस में थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि जारशाही जो थी वह रूस में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जो है उसके लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। कौन? किसके लिए? तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो निराला के साहित्य साधना के जो रचनाकार है वह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का जो नाम था वह उचगांव सानी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। यह पंक्ति यह निबंध डैश की पंक्ति है। यह पंक्ति किस निबंध की है। तो इसका राइट आंसर हो जाए कि परंपरा का मूल्यांकन की पंक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की जो विधा है वह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील संघ के लेखक रहे। तो 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना की आर्थिक संबंधों को प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति जो है वह परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक विकास क्रम में सामांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी सभ्यता को। किसको? तो पूंजीवादी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वह द्वंद्वात्मक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो जारशाही जो है ना रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार जो है वह टोलस्टॉय यानी टॉलस्टॉय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई जो है वह रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? कौन जो थे हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एथेंस में किस महादेश में है? एथेंस जो है वह किस महादेश में है? तो एथेंस जो है वह यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि यूरोप महादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो कौन जो है ना मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो साहित्य जो है वह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? तो लेटिन कवि वर्जिल पर अंग्रेज कवि टेनिसन ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनकी जो रचना थी निराला की साहित्य साधना, उस पर इन्हें जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है पर्याप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। तो परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के जो लेखक है वह रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाली राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदिम शब्द का अर्थ होता है? तो आदिम शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि अति प्राचीन जो है ना वह आदिम शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन जो है वह रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमसे एक गलती हुई है, यह कि ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसका राइट आंसर होगा 1912 ईस्वी। यानी हम आपको बता दें कि रामविलास शर्मा का जो जन्म था वह 1912 ईस्वी को हुआ और हमने आपको 1910 ईस्वी बता दिया है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखिएगा। आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपको 1910 ईस्वी बताया था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।